नमस्कार श्रोता बंधु। आज आम सहित अच्छा केंद्रीय विद्यालय हिंदीर वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती प्रतिमा नलिनी पति मैडम को मु स्वागत करुच्ची। मैडम आपण दृष्टि रे साहित्य कौन? मैडम नमस्कार, धन्यवाद आपण मते सुजोग देइचंती। साहित्य तार दुईटी परिभाषा में दे परिबा। प्रथमतः है सहित, हित के लिए। किसके हित के लिए? अपने और समाज। अपने हित कैसे? हमारे अंदर जो भी जिज्ञासाएं, जो भी मनोवृत्तियां हैं, जो भी विचार हैं, हम उनको शब्दों में शब्दायित करते हैं। वो चाहे कविता हो, काव्य हो, उपन्यास हो, कहानी हो। और वह जो अपने विचार है, स्वतः सुखाय है, वो भी समाज को प्रेरित करने के लिए होता है, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। और जो काव्य कविताएं समाज को प्रेरित करें अच्छाई के लिए, समाज में जो अच्छाई है, समाज के लिए जो अच्छाई है, जो अच्छे गुण हैं, वह साहित्य में ही परिप्रकाश होता है। उसके लिए A+B² नहीं होता है। उसमें कल्पना के साथ साथ जीवन और जगत की व्यापकता को भी जोड़ने का प्रयास होता है। ये साहित्य होता है। साहित्य में हमको, साहित्य का पठन करने से हमें जितना आनंद आता है, हमारी रचनाओं को पढ़ने वाले पाठक को भी उतना ही आनंद आए, तभी साहित्य की सार्थकता होती है। समाज कल्याण या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित और सबके सुख साहित्य के द्वारा ही संभव हो पाता है। और आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या सदियों से जो भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, वो कबीर हो, तुलसी हो, जायसी हो, या आधुनिक समय के ओडिया साहित्य में आम देखिपर प्रेमचंद का जुग ठारू बा फकीर मोहन का जुग ठारू आज पर्यंत जिते भी साहित्यिक रचना होती, सबुथिरे समाज को वार्ता दिया जाइछि। समाजर उपकार पाई, समाज रे थिबा कुप्रवृत्ति, समाज रे थिबा सामाजिक अंधविश्वास, कुसंस्कार से गुड़ी को दूर करने पाई समस्त प्रकार साहित्य सृष्टि करा जाइछि। आजिर साहित्य भी सही दिगरे काम करुछि। साहित्यर अध्ययन करने समस्तों पे आवश्यक। विज्ञान संगे साहित्य जोड़िबा निहाती आवश्यक, क्योंकि कहीं विज्ञान आमको मस्तिष्कर कथा दे थाए, किंतु हृदय को हृदय सहित जोड़ी थाए साहित्य। तेणु साहित्यकार हवा, साहित्य प्रति रुचि रखिबा, साहित्य प्रति प्रेम रखिबा समाज कल्याणकारी होता है। होगा पहले कवि प्रसाद ने कहा, साहित्य की रचना कैसे होती है? वियोगी होगा पहले कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर हृदय से वही होगी कविता अनजान। कविता अनजान होती है, वो स्रोतस्विनी है, वो सरस्वती वाग्देवी की प्रतिभा से जन्म लेती है। साहित्य कहने से केवल कविता नहीं समझते हैं, कहानी भी है, उपन्यास भी है, गद्य साहित्य भी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए साहित्यकार पहले समाज का अनुभवी होता है, सर्वश्रेष्ठ अनुभवी होता है। और सामाजिक कथाओं को, सामाजिक जो भी गलतियां हो, अच्छाइयां हो, सभी को वो अपने शब्दों के माध्यम से अपने लिए भी और समाज के लिए भी प्रतिपादित करता है। वही साहित्यकार कालजयी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम।